नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन टेक गुरुकुल में। आज मैं आपके लिए Lenovo की M10 FSD रैल का रिव्यू लेकर आया हूं और आपकी जितनी भी क्वेरीज थी उनका मैंने सॉल्यूशन भी बताया कि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ऑल डिटेल में मैंने सारी चीज़ों की बात की है। आप इस वीडियो को देखते रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है। मैंने आपकी सारी क्वेरीज ऑलमोस्ट सॉल्व कर दी हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन को लेकर। तो इसमें आपको एक प्लास्टिक बॉडी डिज़ाइन देखने को मिलता है, लेकिन डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। कोई इतनी हैवी टैबलेट नहीं है, 460 ग्राम्स की टैबलेट है और काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन है। इतना कोई मतलब खास डिज़ाइन में इसमें कोई तारीफ करने लायक भी नहीं है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी नहीं है। बड़ा सिंपल सा मिनिमल डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है इस टैबलेट के हिसाब से। इसमें आपको साइड में जो आपके वॉल्यूम लॉकर्स में देखने को मिल जाते हैं और पावर बटन देखने को मिल जाता है। पावर बटन आपको इसमें थोड़ा काफ़ी एक डिज़ाइन के साथ आता है, जिससे आपको ग्रिप काफ़ी अच्छी बन जाती है जब आप पावर अनलॉक करते हैं। और इसमें आपको कोई फिंगरप्रिंट सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, तो आपको पैटर्न वगैरह का या फेस लॉक का यूज़ करना पड़ेगा। फेस लॉक 10 में से सिर्फ 3 से 4 टाइम्स वर्क करता है, बाकी टाइम पर वर्क नहीं करता है, बिकॉज कैमरे की जो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, और जिस कारण से वो फेस लॉक सही से फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और ऑब्वियस सी बात है आपकी टैबलेट अनलॉक नहीं होती है। तो इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको साइड में एक माइक देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी व्हाट्सएप क्वालिटी, मतलब व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह और जितने भी जियो कॉलिंग और गूगल मीट आजकल जितने भी चल रहे हैं, जियो मीट, सब में वर्क करता है। आपको आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लोगों की ये भी क्वेरी थी कि आपको इसमें माइक देखने को मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि ये वाईफाई वाला वेरिएंट है, इसमें LTE का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें आपको माइक मिलता है, आप आराम से व्हाट्सएप वगैरह कॉलिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्पीकर्स आपको ऊपर की साइड देखने को मिल जाते हैं, 2 स्पीकर हैं, इनके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। इसमें आपको 10.1 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी डिस्प्ले लगी मेरे को। सबसे बेस्ट पार्ट इस टैबलेट का यही लगा, इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, नेचुरल कलर्स प्रोवाइड कराती है। और अगर इसमें ऑप्शंस भी हैं, आप कलर को ओवर सैचुरेटेड कर सकते हैं, जिससे वो दिखने में और पंचियर लगेंगे, काफ़ी अच्छे आपको मतलब कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। आउटडोर में काफ़ी अच्छा काम करती है, इंडोर में भी काफ़ी अच्छा काम करती है। आउटडोर में भी इसकी ब्राइटनेस काफ़ी है कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल हो जाती हैं, कोई ऐसी एसएस प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। तो काफ़ी बढ़िया इसकी डिस्प्ले देखने को आपको मिल जाती है। बट इसमें एक कमी है दोस्तों, इसमें आपकी गोरिल्ला ग्लास से ऐसा कुछ सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण आपको काफ़ी संभाल के इसको रखना पड़ेगा। अगर आपने इसको गिराया, चांसेस हैं ब्रेक हो जाएगी, तो तब आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम इसके प्रोसेसर को लेकर। तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको A53 की 8 कोर्स देखने को मिलती हैं, जो कि कुछ कोर्स इसमें 4 कोर्स आपको 1.4 पर क्लॉक्ड हैं और इसकी 4 कोर्स आपकी 1.8 पर 8 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रोसेसर ना आपका दोस्तों स्नैपड्रैगन 625 अगर याद होगा, तो उसके कंपैरिजन में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलती है। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो काफ़ी डिसेंट है। अगर कुछ लोगों ने कमेंट किया था ये जी बहुत ज़्यादा लैग वगैरह होता है, बट लेकिन मेरे यूजर्स में कैसा है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। कुछ लोगों ने कमेंट किया काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो वो लोगों के कुछ पर्सनल इशू हो सकते हैं, उन्होंने उसमें ज़्यादा कुछ ऐप्स इंस्टॉल कर दिए या फिर कुछ भी मतलब गड़बड़ कर दिया हो। लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस है डे टू डे यूजेस में वो काफ़ी बढ़िया है। आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती अगर आप इसमें आराम से मूवीज़ वगैरह कुछ भी चला रहे हैं, कोई ऐप्स लॉन्च कर रहे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब चला रहे हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें कोई आराम से ऐप्स वगैरह काफ़ी अच्छी ओपनिंग कर देती है, कोई ओपनिंग टाइम्स में कोई कमी नहीं है। इसकी रैम का जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। रैम में काफ़ी टाइम तक चीज़ें रह जाती हैं, मतलब रैम में एकदम से क्लोज नहीं करता, फोर्स स्टॉप नहीं करता। तो इसकी परफॉर्मेंस में मुझे डे टू डे यूजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब बात करें, कुछ लोगों की क्वेरी थी कि इसमें PUBG वगैरह चलता है। दोस्तों देखो, PUBG चलता तो है, लेकिन एक्चुअली बात क्या है, PUBG इसमें लो ग्राफिक्स में चलता है। अगर उसको आप ज़्यादा टाइम तक खेलेंगे, मतलब मैं PUBG मोबाइल की बात कर रहा हूँ, जो कि बड़ा वाला PUBG है, तो वो आधे घंटे चलने के बाद आपका फिर लैग आपको कुछ फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो ये हैवी यूजर्स के लिए टैबलेट नहीं बनी है, मैं आपको पहले ही बता दूं। लेकिन अगर आप PUBG लाइट वगैरह खेलते हैं और उसको जो नॉर्मल ग्राफिक्स है उसमें चलाते हैं, तो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। मैंने इसमें प्ले करके देखा हुआ है, PUBG वाला स्मॉल वाला काफ़ी अच्छे से प्ले कर रहा है, यानी काफ़ी अच्छे से चल रहा है वो। उसमें कोई ऐसे आपको खासा लैग्स देखने को नहीं मिले। लेकिन अगर आप PUBG मोबाइल चलाते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। वो कुछ देर तो अच्छा चलेगा, लेकिन फिर आपको शायद प्रॉब्लम हो जाए 1 घंटे के बाद, 1 मैच के बाद, अगर आप लगातार दूसरा मैच खेलेंगे, क्योंकि जब प्रोसेसर हीट होता है तो उसके बाद परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। तो इसमें आपको बैटरी लाइफ काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाती है। 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी बैटरी है।
और मैं सच बताऊं ना दोस्तों, तो आप अगर इसको पूरे दिन भी मूवीज़ वगैरह देखते रहेंगे ना, तभी भी इसकी बैटरी डाउन नहीं होती है। आराम से इसका 2-3 दिन बैटरी लाइफ चल जाती है अगर आप हैवी यूजेस भी करें तो, क्योंकि इसमें ना प्रोसेसर 14nm का लगा हुआ है, जो स्नैपड्रैगन 450 है, वो 14nm की टेक्नोलॉजी बना हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि बैटरी कंज्यूम बहुत कम होती है। मतलब आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, क्योंकि कम हीट प्रोड्यूस होती है और आपको नॉर्मल टास्क में इतनी ज़्यादा बैटरी लाइफ नहीं जाता है मूवीज़ वगैरह देखने में, तो बैटरी लाइफ इसकी आराम से चल जाती है। चार्जिंग टाइम की बात करें दोस्तों, इस बैटरी को चार्ज करने में, ये वैसे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन 10 वोल्ट की चार्जिंग आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और ये 10 वोल्ट की चार्जिंग में लगभग 3 से 3.5 घंटे का टाइम लगाती है 0 से 100% जाने में, फुल चार्ज करने में। अगर आप इसको नॉर्मल 1 एम्पियर के चार्जर से चार्ज करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो इसके साथ चार्जर है दोस्तों, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो काफ़ी जल्दी से इसको चार्ज कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम बात करें दोस्तों इसकी और चीज़ों को लेकर, इसमें आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है चार्जिंग के लिए। टाइप सी होता तो ज़्यादा अच्छा था, बट लेकिन एक्सेप्टेबल है। इस प्राइस रेंज में आपको ये देखने को मिलेगा अभी तक तो 15,000 में, क्योंकि और कोई इतनी अच्छी टैबलेट अवेलेबल भी नहीं है इस प्राइस के अराउंड। तो दोस्तों यही चीज़ हो गई है सारी चीज़ को लेकर। इसकी बैटरी वगैरह मैंने आपको बता दी, डिस्प्ले के बारे में बता दिया इसकी। दोस्तों अगर हम इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल और बैक में 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे आपको डिस्टेंस से फोटो क्लिक करके दे देता है। मैं अब ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा कैमरा है इसका, नॉर्मल सा कैमरा है, जस्ट बेसिक काम करने के लिए, तो वो बड़े आराम से कर सकता है। आप सैम्पल्स भी देख ही पा रहे होंगे, तो काफ़ी अच्छे से ये काम करता है। तो कैमरे के बारे में मैं यही कहूँगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके जो स्टोरेज वगैरह, इसमें 32 GB की आपको स्टोरेज देखने को मिलती है, जो कि आपके eMMC वाली स्टोरेज है। और आपको एक नॉर्मल सा मतलब बेसिक आपके जितनी भी ऐप्स वगैरह काफ़ी अच्छे से वर्क कर जाती हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 3 GB रैम मिलती है, जो कि काफ़ी सफिशिएंट होती है डेली टास्क के लिए। आपको आराम से इसमें 5-6 एप्लीकेशन आप खोल सकते हैं, सब रैम में लोड रहती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोस्तों बात करें इसकी स्पीकर्स की, तो इसमें आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब आप ईयरफोन्स वगैरह लगाते हैं ना, तो अब आपको एक काफ़ी सराउंड साउंड देखने को मिल जाती है, आपको बिल्कुल HD क्लैरिटी आपको देखने को मिलती है। बट इसका जो साउंड आउटपुट है, मतलब डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट तो है, लेकिन जो आपको ईयरफोन जैक के थ्रू सपोर्ट मिलता है साउंड का, वो इतना ग्रेट नहीं है, मैं ये बोलूँगा। मतलब डिसेंट सा आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको सराउंड साउंड वगैरह वो सब देखने को मिल जाती है। स्पीकर्स के थ्रू भी आप उसका अनुभव कर सकते हैं सराउंड साउंड का, वो सब भी अच्छे से आ जाती है। बट लेकिन स्पीकर की वॉल्यूम थोड़ी लो है। अगर आप यूट्यूब में वीडियोस चलाते हैं तो आपको ज़्यादा महसूस होता है, अगर कुछ वीडियोस की वॉल्यूम्स हाई होती है तो ये ठीक ठाक लगता है। तो इसके स्पीकर्स ना डिसेंट बोलूँगा मैं, काफ़ी अच्छे स्पीकर्स नहीं दिए, थोड़े और अच्छे हो सकते थे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्पीकर्स की वॉल्यूम थोड़ी लो है कंपेयर टू अदर्स जो भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल मिलते हैं मार्केट में, जैसे कि सैमसंग टैब होता है A1 वाला, उसके मुकाबले। तो इसमें आपको ये एक ड्रॉबैक देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको इसके कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको Android 9 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको एक मिनिमल बिल्कुल फंक्शंस प्रोवाइड कराता है। कोई ऐसे इसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हुई हैं जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो, सारी की सारी अनइंस्टॉल हो जाती हैं या फिर डिसेबल हो जाती है। मतलब जो भी इसमें 1-2 ऐप्स एक्स्ट्रा पड़ी हुई आई थी, जैसे स्काइप वगैरह, तो उसको भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करें दोस्तों क्या ये लैग वगैरह करता है, इसके कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर इसमें चल रहा है। बिल्कुल भी आपको एंड्रॉइड की UI में बिल्कुल लैग देखने को नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने हाँ रिपोर्ट किया था कि लैग वगैरह देखने को मिलता है, बट आप दोस्तों अगर आप मेरे पे विश्वास नहीं करते तो फ्लिपकार्ट पर जाकर रिव्यूज़ पढ़ लीजिए। मेरी जो पुरानी वीडियो है इस टैब के ऊपर, उसके नीचे कुछ कमेंट्स पढ़ लीजिए। कई लोगों ने तो रिपोर्ट किया काफ़ी अच्छा है, 1-2 लोगों ने बोला है कि इसका लैग करता है, तो मेरे को भी कोई ऐसा लैग देखने को नहीं मिला, तो काफ़ी अच्छा है इसका मेरे को सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एंड्रॉइड 9 पाई काफ़ी अच्छे से रन कर रहा है। दोस्तों इसमें कुछ खास फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको जैसे कि आप कुछ राइटिंग वगैरह पर्पस के लिए इसमें साइड से स्लाइडर आता है, जिसके कारण आप जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, आप इस पर कुछ भी नोट डाउन वगैरह कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। बट इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है कि इरेजर वगैरह इसमें आपको बार बार साइड करना पड़ता है, तब जाके इरेजर आती है, तो ये काफ़ी इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। दोस्तों और चीज़ों की बात करें तो इसमें कुछ आपको डिस्प्ले वगैरह को आपको कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसकी सैचुरेशन वगैरह थोड़ा उसको चेंज कर सकते हैं, वो सब इसमें ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और ऐसे कोई खास ऑप्शन और इसमें देखने को नहीं मिलते, बट आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे एडोब का ड्रो वाला ये एप्लीकेशन हो गया, इसमें आप काफ़ी अच्छी इसमें पेंटिंग्स वगैरह कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये जैसे कि आप ये मार्कर जैसे देख पा रहे होंगे, ये एक्चुअली स्टाइलस है जिसके द्वारा आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको 599 में अमेजोन से परचेज किया है, काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ है, लेकिन ये जो अपने पैसे वसूल कर देती है, इसका भी मैं आपको रिव्यू लाने वाला हूँ, आप उसको देखिएगा कि आपको ये खरीदना चाहिए। अपने फ़ोन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब दोस्तों कुछ क्वेरीज की बात कर लेते हैं कि इसमें जो प्ले स्टोर वगैरह से कुछ एप्लीकेशन है उसमें ये इशू आता है कि ये इसके साथ वर्क नहीं करेंगी, मतलब सही से कंफर्टेबल नहीं है, इस टाइप से कुछ एरर आता है। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया था और मैंने भी देखा, हाँ आता है। वो दोस्तों होता क्या ना, एक्चुअली जो डेवलपर होते हैं और जो प्ले स्टोर में एप्लीकेशन डिज़ाइन है वो बेसिकली मोबाइल फ़ोन्स के प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन है। तो उसमें साइज़ को लेकर कुछ इशू होता है कि मतलब जो डिस्प्ले साइज़ के अनुसार उसको एप्लीकेशन को इस टाइप से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया होता कि वो ऐसे मतलब अच्छे से इसमें वर्क करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, इसमें 90% एप्लीकेशन काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही हैं। जब हम उनको इंस्टॉल करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि इसमें अनअकैडमी टाइप एप्लीकेशन नहीं चलती या फिर कुछ भी स्टडी पर्पज से एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल ही नहीं होती, प्ले स्टोर में शो नहीं होती। तो उसका कारण है कि कुछ एप्लीकेशन ना उसमें डेवलपर ने कुछ ऐसी लिमिटेशन लगाए हुए होते हैं कि इसमें आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, कि मतलब प्ले स्टोर ऑटोमेटिकली आपकी डिवाइस को रिकॉग्नाइज करके ये सोचता है कि वो मतलब ये डिवाइस इसको रन करने में कैपेबल नहीं है, जबकि वो रन करने में कैपेबल है। लेकिन उसकी कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं कि उसके कारण वो प्ले स्टोर को ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप उन्हीं एप्लीकेशन को किसी और माध्यम से APKs उनकी सेंड कर सकते हैं, जैसे कि स्नैपड्रॉप के या किसी भी माध्यम से जो भी आप यूज़ करते हैं, तो पहले लोग शेयरिट वगैरह से बेचते थे, आज भी कल मैं अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर जानना है तो मैं नीचे बता दूंगा कमेंट में, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उससे आप इसमें APKs ट्रांसफर करके अनअकैडमी भी चला सकते हैं, कैरियर बिल और जितनी भी फेमस ऐप्स हैं ये सब, वो सब आप इनमें चला सकते हैं आराम से। अपनी स्टडी की सारी एप्लीकेशन इसमें वर्क करती है, मैंने खुद चला के देखी है। अनअकैडमी आपके सामने जैसे ये चल रही है, बिल्कुल सही इसमें आराम से वर्क करता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट प्रॉब्लम इतनी सी कि आपको उसको अपने फ़ोन से इसमें सेंड करके तब इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि एक्चुअली मैं कहूँगा ये टैबलेट की प्रॉब्लम नहीं है, ना लिनोवो की प्रॉब्लम है, ये आपकी प्ले स्टोर की और डेवलपर की प्रॉब्लम है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आजकल टैबलेट अवेलेबल है नहीं एंड्रॉइड की, इस कारण से ऐप सपोर्ट इतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता है। तो मैंने ये आपको डिटेल से बता दिया, इसमें यही प्रॉब्लम है। और दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, अगर आप इस टैबलेट को खरीदते हैं तो इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है, ये है कि इसमें इसकी आपको एसेसरीज बिल्कुल देखने को नहीं मिलती हैं। दोस्तों जैसे कि आप इसकी टैबलेट का हाल देख ही पा रहे होंगे, मैंने एक स्क्रीन गार्ड ऑर्डर किया था, मेरे इसमें 400 रुपये वेस्ट हो गए। ये एक्चुअली इसके लिए कोई स्क्रीन गार्ड कोई वो अवेलेबल नहीं, सब फेक हैं। ये दूसरी टैबलेट के लिए, लेनोवो के दूसरे मॉडल के लिए अवेलेबल है, जिसका जो मार्केट में बेचने वाले हैं सेलर हैं, उन्होंने इसका नाम चेंज करके खाली फेक दिखाने के लिए लिख दिया कि M10 FSD रैल पे भी काम करेगा। बट लेकिन ये इसके साइज़ का है ही नहीं, इसमें कोई इसकी एसेसरीज अवेलेबल नहीं है। मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे चेक कर लिया। तो आप इस झमेले में बिल्कुल मत फंसिएगा, अपने पैसे वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपके पास ये टैबलेट है या फिर आप खरीदने वाले हैं तो बिल्कुल आप एसेसरीज में पैसे वेस्ट मत कीजिएगा। लिनोवो को एक्चुअली खुद से इसकी एसेसरीज प्रोवाइड करानी चाहिए, जब टैबलेट बेच रहे हैं तो इसकी एसेसरीज भी आपको देनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक एसेसरीज, या फिर अलग से हमें बाई करने का ऑप्शन हो। तो इसकी अभी कोई एक्सेसरीज नहीं है, तो आपको खुद से ही सेफ्टी से रखना पड़ेगा, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी अगर इस टैबलेट को। दोस्तों काफ़ी सारी क्वेरीज थी, उनमें से मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं, लेकिन सारी कुछ कवर करना इम्पॉसिबल है। तो आप जो भी क्वेश्चंस आपके रह गए होंगे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको अब इससे वहाँ पर आंसर दे दूंगा। ये टैबलेट आपको 15,000 की पड़ जाएगी फ्लिपकार्ट से अगर खरीदेंगे तो, और सेल के दौरान भी इतना ही प्राइस था और अभी भी इसका 15,000 प्राइस है। तो यही वाला इसका जो वेरिएंट है यही अच्छा है, बाकी सब जो 4G वाला है उनमें कुछ स्पेक्स ऊपर नीचे हैं, तो आप उनकी तरफ ना जाइए तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। यही वाला जो फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है यही एक ओरिजिनल जो आपको टैबलेट का वेरिएंट मिलता है, ये फ्लिपकार्ट पर ही अवेलेबल है, अमेज़ोन वगैरह और किसी साइट पर अवेलेबल नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आप 15,000 में चाहें तो इस टैबलेट को खरीद सकते हैं, मेरी तरफ से इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपका नॉर्मल यूज है, स्टडी पर्पज़ के लिए चाहिए या फिर ऑफिस में गूगल मीट वगैरह या डीओ वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं उन सब की मीटिंग वगैरह के पर्पज़ के चाहिए तो आप इसको खरीद सकते हैं। काफ़ी बढ़िया टैबलेट है इस प्राइस रेंज में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।